वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज के वीडियो में हम उच्चारण ही सीखेंगे जिसमें 3 वर्ण हैं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि किस स का कहाँ से उच्चारण करना है। श, श और स। इस श को तालव्य श कहते हैं, इस श को मूर्धन्य श कहते हैं और ये दंत्य स, इसको दंत्य स कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हमको जीभ कहाँ स्पर्श करेगी वो अगर क्लियर हो जाएगा तो हम उच्चारण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जीभ का चित्र बनाया है। सबसे पहले हम ये जीभ का, ये मुंह का चित्र है, ये मुंह है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा अगर मुंह आप खोलेंगे और ये नीचे का हिस्सा है। इसमें 80% लोग क्या कहते हैं कि ये कंठ है, यहाँ तालु बताते हैं, ये मूर्धा बताते हैं और ये दंत और ओष्ठ तो है। तालु और मूर्धा में सबको कंफ्यूजन है कि तालु कौन सा। आधे क्या 80% लोग इसको तालु बताते हैं कि कंठ के बाद ये तालु आता है, फिर मूर्धा आता है और दंत और ओष्ठ में तो किसी को कोई डाउट नहीं। लेकिन कंठ के बाद आप खुद उच्चारण करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंठ के बाद ये हिस्सा बीच का ऊपर जो गहरा वाला हिस्सा है वो आपका मूर्धा है और यहाँ लाइनिंग जीभ से आप टच करके देखिए ऊपर तो यहाँ लाइनिंग आपको दिखेगी, वो हिस्सा आपका तालु है और दंत और ओष्ठ तो है ही। तो सबसे पहले अगर हम ये शक्कर वाला श का प्रोनाउंस करते हैं यानी तालव्य श को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं और तालव्य को और किससे च वर्ग को भी हम तालु से ही उच्चारण करते हैं। च, छ, ज, झ। तो आप खुद उच्चारण करके देखिए कि जीभ कहाँ टच हो रही है। च, छ, ज, झ या श। श जब हम बोलते हैं तो जीभ कहाँ टच हो रही है, आपकी जीभ कहाँ टच हो रही है, यहाँ जौ को, ठीक। श यहाँ इस जगह टच हो रही है यानी तालु को टच कर रही है। आप उच्चारण करके देखिए शक्कर, शक्कर। तो जीभ हमारे यहाँ जौ को टच कर रही है और यहाँ तालु को टच कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तालव्य श। यहाँ इस जगह वो टच कर रही है, जीभ ऊपरी हिस्से को यहाँ टच कर रही है और यहाँ टच कर रही है, इस हिस्से को मैक्सिमम इस जहाँ जबड़ा है आपका, जिसको आप जबड़ा कहते हैं, जौ, यहाँ ये टच कर रही है। जो ये वाला हिस्सा है दांत के पीछे वाले हिस्से, उसको हम तालु कहते हैं। तो ये आप उच्चारण करके देखिए, शक्कर, शीतल, शीतल, शिकार, शुरू, चश्मा, शंख, कोशिश, शाकाहारी, पाठशाला और शंकर। यहाँ से जीभ इस पोर्शन में टच कर रही है और तालु को टच कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य श। आप च, छ, ज का भी उच्चारण करके देखिए तो ये तालु से ही उच्चारण करती है, जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है। फिर मूर्धन्य श, पेटफरवा श भी कहते हैं इसको और मूर्धन्य श भी कहते हैं क्योंकि मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ट, ये वर्ग भी, ट वर्ग भी आपका मूर्धा से उच्चारण होता है। ट, ठ, ड, ढ और ड़ आता है, वो नासिक से होता है। तो अब देखिए मूर्धा ये होता है जब आप जीभ को मोड़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ ऐसे मुड़ेगी जीभ। देखिए ये हिस्सा तो आपका कंठ है, ये जीभ है, जीभ ऐसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है और यहाँ टच कर रही है मूर्धा को। देखिए षटकोण, षटकोण, षडानन, विशेष,
देखिए ये श यानी तालव्य श भी इसमें आया है और मूर्धन्य श भी आया है। इस श का उच्चारण हम यहाँ जौ से हमारा जीभ टच होता है, तालु से टच होता है, फिर यहाँ जीभ हमारा ऊपर मूर्धा से टच करेगा। देखिए विशेष, विशेष, कष्ट, मानुष, भाषा, तृष्णा, आशीष, यहाँ भी दोनों श आया है, शेष, मानुष। अब तीसरा स है दंत स। दंत स में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ ये आपका जो जीभ यहाँ नीचे वाले दांत को यहाँ स्पर्श करता है, ये यहाँ स्पर्श करता है। ये जीभ यहाँ आप बोल के देखिए, जीभ को नीचे वाले दांत पर चिपका के रखिए, मतलब उस जगह से दांत को वो स्पर्श करके, नीचे वाले दांत को स्पर्श करके इसकी ध्वनि निकलती है। सड़क, देखिए जीभ कहाँ है आपकी, सड़क, यहाँ जीभ इस जगह जीभ आपकी इन दांतों से टच की हुई है, सड़क, तब इसकी ध्वनि निकलेगी। इस स की दंत के सहयोग से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, सड़क। सागर, देखिए सागर, जीभ हमारी कहाँ है, नीचे वाले दांत पर स्पर्श करें, नीचे वाले दांत पर अंदर की ओर, यानी इस जगह ये स्पर्श कर रही है, ये इस तरीके से आपकी जीभ स्पर्श कर रही है। सरकार, जीभ नीचे ही रहने, देखिए सरकार। सीमा, सेवक, सैलून, सोमनाथ, सुलेख, संगम, सारांश। देखिए सा ये आपका दंत स है और ये तालव्य श है। सारांश, संशय। जब इन तीनों का उच्चारण हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी सही से उच्चारण कर पाएंगे जब इनके उच्चारण स्थान को समझेंगे कि इनके उच्चारण स्थान कहाँ है, जीभ कहाँ जाए। नहीं तो इस श को ये श आप उच्चारण कर देंगे, इस श को ये, क्योंकि अधिकांशतः लोग जो वही क्रम है जो क वर्ग, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो उसी ढंग से लोगों ने बताया है कि ये आपका कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से मूर्धा आपका ऊपर वाले हिस्से में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो है मूर्धा, इसीलिए उसको मूर्धन्य स कहा है। जीभ वहां ऊपर, सबसे ऊपर जाती, यानी सड़क बोलते हुए आपकी जीभ नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती हुई है, वो का ध्वनि निकालती है। देखिए सड़क, सागर, फिर इसके बाद जीभ थोड़ी सी ऊपर आती है, यानी तालव्य को स्पर्श करती है। शंकर, शीतल, शिकार, शुरू, और उसके बाद यानी जीभ पहले यहाँ दांत पर आई, फिर ये श के लिए तालु पे आई, फिर और पीछे गई मूर्धन पे, यानी ऊपर वाले हिस्से के। षटकोण, षडानन, विशेष, कष्ट, मानुष, भाषा, तृष्णा, आशीष, शेष, मानुष। देखिए यहाँ दोनों श आया है, तो दोनों श का उच्चारण हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये श तालव्य श है और ये मूर्धा श है। तो हम विशेष, विशेष, और इंग्लिश वाला लेटर भी मैंने लिख दिया है, उससे भी हम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक बात बतानी है, देखिए जो हमारी वर्णमाला में उसका क्रम इसी तरीके से श, श, स, इसका क्रम यही है। तो अधिकांशतः जब इन तीनों श का प्रयोग किसी शब्द में होता है तो वो अधिकांशतः, मैं हमेशा नहीं कह रही, अधिकांशतः इसी क्रम में आता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं विशेष, आशीष, शेष, यहाँ इसी क्रम में आए हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है। यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ पहले ये स आया है, फिर ये स आया है। यहाँ आप देख सकते हैं संशय, संशय। यहाँ आपका वो रूल गलत हो जा रहा है। अब है आपकी बारी, आपको ऐसा शब्द बताना है जिसमें इन तीनों श का प्रयोग होता है और वो इसी क्रम में आता है। क्या प्रश्न है कि आपको ऐसा शब्द बताना है जिसमें तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स का प्रयोग होता हो और इसी क्रम में आए, वो आपको बताना है। दिस इज योर टास्क। उम्मीद है आप सभी लोगों को तीनों श के बारे में आप आसानी से जान पाए होंगे। इनका उच्चारण आप अभ्यास करिए तो निश्चित रूप से बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जीभ कहाँ और कैसे टच होगी। दंत स में नीचे आपका जीभ यहाँ स्पर्श करती है तो उच्चारण निकलता है। तालव्य श में यहाँ जौ को टच करते हुए तालु को टच करती है और मूर्धन्य श जीभ यहाँ सबसे ऊपर वाले हिस्से को यानी मूर्धा को टच करते हुए वो ध्वनि निकलती है। तो तीनों श हम बहुत अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and please forward to other also. Thank you for watching.